नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन से संबंधित इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आकांक्षा डिजायर। इस बेहद ही खास सीरीज में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं उन आम न्यूज़ के बारे में जो न केवल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जो आम पब्लिक है, आम नागरिक है, वो भी जान सके कि उनके लिए कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, आखिर वो योजनाएं क्यों लाई जा रही हैं और उनसे क्या लिंक है उनका, और उनसे कैसे वो बेनिफिट हो सकते हैं और क्या सरकार उनके लिए कौन से कदम उठा रही है। इन सारी बातों की हम सिंपल भाषा में आप इसमें चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे कुछ नया ज्ञान प्राप्त होगा और उससे आपको क्या होगा कि आप उस अधिक जागरूक हो पाएंगे और अपने अधिकारों के लिए अच्छे से बात कर पाएंगे। तो इसी तरह के और वीडियो को प्राप्त करने के लिए और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड किया गया कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपना प्यार देते रहिए, अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने जानकारों के साथ इसको सब्सक्राइब करवाइए, उनसे कमेंट करवाइए, ताकि ना केवल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ हो सके, साथ ही साथ क्या हो सकेगा कि वो भी इस एजुकेशन का फायदा उठा पाएंगे और वो भी अधिक जागरूक हो पाएंगे और चीज़ों को उनकी समझ में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या सरकार करने जा रही है कि जो मिड डे मील जो हमारी महिलाएं हैं उनको टारगेट करके उसमें कुछ शुरुआत करना चाहती है, कुछ के विकास को, उनके उद्धार के बारे में सोच रही है। तो आइए उन चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, विश्व में आखिर हो क्या रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या होता है, हर बार कोई टारगेट बनाते हैं जिससे उन टारगेट से क्या हो, हम किसी चीज़ को अचीव कर पाएँ टाइम के अंदर। तो इसी तरीके से हमने पहले क्या किया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए थे 2000 से लेकर 2015 तक। उन गोल के बाद में पूरे विश्व ने क्या किया, 2015 से लेकर जो 2016 से 2030 तक चलेंगे, अगले 15 वर्षों के लिए कुछ टारगेट डिसाइड किए। उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया। ये टोटल गिनती में 17 है। तो आपको पता चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक है, 2030 तक है और टोटल उनकी संख्या कितनी है, 17 है। उन 17 में एक दूसरा जो गोल है वो है जीरो हंगर इंडेक्स, मतलब सॉरी जीरो हंगर, मतलब इसका मतलब क्या है, भूखमरी क्या है पूरे विश्व से क्या हो जाए, बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो इसमें क्या इन्होंने देखा है, इन्होंने जो भूखमरी उसको समाप्त करने की बात की है, साथ ही साथ इन्होंने सबके लिए क्या है, खास सुरक्षा के लिए इन्होंने अचीविंग का टारगेट रखा है। और साथ ही साथ उन जो खास सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे उसमें क्या हुआ है, न्यूट्रिशन अर्थात क्या है, पोषक तत्वों का उसमें विकास समावेशन हो सके और वो उनमें अच्छे से उनको अच्छे क्वालिटी में उनका पोषक तत्व उन्हें मिल सके। साथ ही साथ वो सतत जो कृषि है उसको बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई है। अगर हम वैश्विक स्तर पे इसके बाद भी अगर आप थोड़े आंकड़े देखते हैं तो इस टाइम पे लगभग 82 करोड़ लोग ऐसे हैं, या फिर बात करें क्योंकि 7 अरब लगभग आबादी, तो 82 करोड़ की बात करें, या फिर ऐसे जाने हर 9 लोगों में से एक इंसान ऐसा है जो क्या है, अल्प पोषण का शिकार है। अगर आप 9 पूरे विश्व में 9 की गिनती करेंगे तो आप क्या करेंगे, उनमें से एक ऐसा इंसान आएगा जो अल्प पोषण का शिकार निकलेगा। लेकिन अगर केवल हम दक्षिण एशिया की बात करें, पूरे एशिया की बात ना करें, तो उन 9 में से हर तीसरा या चौथा आदमी कौन सा होगा, लगभग तीसरा आदमी वो होगा जो क्या करेगा, जो इसके कैटेगरी के अंदर आएगा, यानी पूरे विश्व का लगभग हर तीसरा जो दक्षिण एशिया में जो निवास करता है वो क्या है, अल्प पोषण का, कुपोषण का शिकार है। तो अगर ये तो हो गया एशिया की बात, वो भी एक दक्षिण एशिया की बात। अगर इसी में बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका के बारे में, सॉरी अगर हम बात अपने देश के बारे में करें, भारत के बारे में बात करें, तो भारत में हर 10 अगर हम लोग लें उनमें से 3 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो क्या है, वो कि क्या है, स्टंट का शिकार है। स्टंट का मतलब क्या होता है, उनके पास में क्या है, कहीं ना कहीं पे वो नाटेपन का शिकार है। और अगर हम देश में महिलाओं की स्थिति देखें तो 15 से 49 वर्ग जो इस आयु की जो महिलाएं हैं, इसी में वो पता होना चाहिए, इसी में वो माँ भी बन सकती हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनके इसी टाइम पे चलते हैं। तो उनमें से 53% लगभग आधी से अधिक आबादी महिलाओं की ऐसी है जो एनीमिया का शिकार है। एनीमिया बीमारी वो होती है यानी कि आपके शरीर में क्या हो, रक्त की कमी होती है, कि मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको उचित भोजन नहीं मिल पाया है, तो आपसे क्या होगा, उसको आप इसमें एक तो इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है, ऊपर से खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लगभग आधी से अधिक जो महिलाएं हैं वो क्या है, वो किसके शिकार हैं, रक्त की कमी का जूझ रही है उनसे, इसीलिए वो चक्कर बार बार आना, बेहोश हो जाना, वो सर दर्द होना, ये उनके आम लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ठिकनेपन के लगभग जो किशोर बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन है, वो लगभग 80% बच्चे हैं वो क्या है, ठिकनेपन का शिकार हैं, इन्फेंट का शिकार हैं। और साथ ही क्या है, उनको जो अल्प मात्रा में अगर विविध प्रकार के जो पोषक तत्वों वाला भोजन चाहिए वो भी उन्हें क्या हो रहा है, पूर्ण मात्रा तो छोड़िए, अल्प मात्रा में भी उनको, यानी मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी है और विविधता उन्हें जो खाने में मिलनी चाहिए वो अल्प मात्रा में भी नहीं मिल पा रही है। उसके फैक्ट की तो बात अलग छोड़िए। तो अगर भारत में अगर देखें कि हम इसकी भारत में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें खाद्यान्न को लेकर, और हम भारत में बात करें तो लगभग 40% जनसंख्या जो डायरेक्ट क्या है, कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, और इनडायरेक्ट बात की जाए तो हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में लगी हुई है।
अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर ऐसा हो जाए कि किन्हीं कारणों आपको पता है पेंडिंग में थोड़ी महंगाई बढ़ी है, इसके अलावा किन्हीं कारणों हम बात करें, अगर इस टाइम पे हमारे खाद्य पदार्थों की अगर प्राइस दोगुने कर दिए जाएं, तो भारत क्या होगा, लगभग इसमें 49 खरब रुपए का क्या होगा, जीडीपी जो अमेरिकी डॉलर में होगी वो उसका लॉस कर देगा भारत, और कितनी गरीबी में घुसेगा आप ये समझ सकते हैं। तो इन तमाम समस्याओं के कारण ये क्या हो रहा है, देश में इन चीज़ों की कोशिश की जा रही है कि इन चीज़ों में सुधार आया जा सके। अगर हम पूरे परिदृश्य की बात करें तो विश्व 2020 वर्ष में क्या हुआ है कि एक रैंक निकलती है कि कुपोषण या भूख से सूचकांक निकलता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो भारत का 107 कंट्री में हमारा स्थान है, कितना है, 94वां स्थान है। ये हमारे लिए बहुत, कि हम बिल्कुल नीचे में लगे पड़े हैं, मतलब हमसे अच्छे हमारे पड़ोसी भी कई देश इसमें हमसे अच्छे अच्छे हैं। तो हमारी रैंकिंग क्या है, काफ़ी बुरी चल रही है इस टाइम पे। तो इसमें हम अगर देखें कि इसमें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है, वैश्विक भूख सूचकांक निकलता है, उसमें कौन कौन चीज़ें शामिल की जाती हैं, तो उसमें हर चीज़ 3 इंडिकेटर होते हैं बेसिकली मेन, और उसमें क्या होते हैं, उन 3 डायमेंशंस के 4 इंडिकेटर शामिल किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, अगर पहला क्या होता है कि आपको अच्छी अच्छी मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में आपको क्या मिले, भोजन की आपूर्ति की जाए, और आपके बच्चों की मृत्यु दर उसको कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ जो है जो अल्प पोषण का शिकार बच्चे हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इनका 1/3 हिस्सा होता है। तो जब फूड सप्लाई में उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी जो अंडर न्यूट्रिशमेंट, मतलब कि अल्प जो उनमें पौष्टिक तत्वों वाला भोजन मिल रहा है उसको सुधार किया जाए। चाइल्ड जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर है उसके अंदर क्या है कि 5 साल से नीचे वाले बच्चों को देखा जाता है, उनकी गिनती की जाती है, उनको सुधारने की कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ अगर चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन जो है, जो अल्प पोषण या कुपोषण का शिकार है, उसके अंदर क्या होता है, ठिगनापन यानी नाटापन, जो छोटे बच्चे रह जाते हैं या फिर जो अल्प पोषित रह जाते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारा टॉपिक है, इसमें क्या बात की केंद्र सरकार ऐसा चाह रही है कि कुछ ऐसा उन्हें खाद्यान्न दिया जाए जो आसानी से उन्हें उपलब्ध हो, और क्या हो, उनके कहीं ना कहीं पोषक तत्वों में इजाफा करे। इसीलिए क्या किया गया है, फोर्टिफाइड राइस या फिर इसको बोलते हैं संवर्धित चावल की बात कही जा रही है। तो चावल के अलग अलग रूप मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो इसमें बात क्या कही गई है, इसमें केंद्र सरकार ऐसी पहल लाना चाहती है जो संबंधित चावल के भंडार की खरीद के मामले में ग्रेड ए की जो फोर्टिफाइड राइस करने से उनको खरीदे, और सामान चावल के लिए एक समान उनको जारी कर दे, मतलब पहले खरीदारी करे ऐसे चावलों की, और आम पब्लिक में उनको बांटे, जिससे क्या हो कि आपको जो पब्लिक उसे खाए, उनको उसी अनाज में जो अभी खा रहे हैं उसको थोड़ा चेंजमेंट आए, और उसमें क्या हो कि पोषक पोषक तत्वों की आपूर्ति हो, वो पोषक अच्छे से ले सकें। ये जो बातें हो रही हैं इनका निर्देश उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको देखें, अगर आपको गरीबी या भुखमरी से संबंधित कभी कोई प्रश्न आता है तो उसमें इसकी बात की जाती है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सरकार ऐसी योजना बना रही है कि इस टाइप के चावलों को, जो फोर्टिफाइड चावल है अर्थात संबंधित चावल है, उनको खरीदे, और खरीद के क्या करे, जो मिड डे मील है या किसी तरीके से महिलाओं के पास पहुंचाए जिससे वो खाएं। तो इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार की ऐसी योजना है कि 2024 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस के तहत मिड डे मील चल रहा है, या फिर उनको पीडीएस जो राशन बांटा जा रहा है, उससे क्या होगा, उसमें क्या है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वो क्या करे, इस संवर्धित चावल अर्थात फोर्टिफाइड राइस को क्या करे, वितरित करे, और बच्चे और महिलाएं इसका सेवन कर सकें, और इससे क्या हो कि उनके जो उनका जो कम से कम अलग मात्रा में उन्हें डाइवर्सिटी मिल सके भोजन में, उनमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो, जिससे क्या हो वो ठिगनेपन, अल्प पोषण का शिकार ना हो। साथ ही साथ में बात की गई, क्योंकि आपको पता होना, आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पे कुपोषण स्तर काफ़ी ऊपर है, और महिलाओं की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम एनीमिया से, हमारे देश की आधी से अधिक आबादी शिकार है, और लगभग हर तीसरा बच्चा क्या है जो नाटेपन या माल न्यूट्रिशन का शिकार है। उसी को देखते हुए उसमें बात की जा रही है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमने आपको देख लिया 2020 में 107 देशों में हमारी जो रैंक है वो 94 भी है, और हम बहुत ही जो भुखमरी से संबंधित जो आप देखिए ये वाली मॉडरेट सीरियस कंडीशन जो 20 से लेकर 34.9 स्कोर है, इसमें हम यहाँ इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पीला, यहाँ भी पीला है, तो हमारा क्या है कि इस भुखमरी संबंधित हम गंभीर श्रेणी में हमको रखा गया है। ये हमारे लिए काफ़ी दुखद बात भी है, और हमारे लिए शर्म की बात भी है कि आज़ादी के सालों के बाद भी हम एक वैश्विक महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपनी आधी से अधिक आबादी को एक सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन भी नहीं करा पा रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो गरीब महिलाएं और गरीब बच्चों में कुपोषण और उनके आवश्यक पोषक तत्वों की कमी उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। आपको पता होना चाहिए, जो गरीब है, तो आप देखा होगा ऐसी महिलाएं जो गरीब होती हैं कहीं ना कहीं काम करती हैं। जब वो काम करती हैं तो काम करने के बाद क्या करते हैं, उनके बच्चे में भी खेलते रहते हैं। कल जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी पढ़ाई तो मिल नहीं पाती है, पोषक तो दूर ढूंढिए, तो कहीं ना कहीं या तो वो कचरा बीन रहे होते हैं, या फिर इन्हीं के साथ काम करते हैं, और फिर नशे की उन्हें लत लग जाती है, कहीं ना कहीं उसका उनको कैरियर चौपट जाता है, फिर वो और अल्प पोषण का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए किया क्या गया है कि फूड फोर्टिफिकेशन की योजना लाई गई। तो आप बार बार सोच देख रही हैं कि खाद्य संवर्धन या चावल जो है उसको संवर्धित कर दिया जाए, वो लोगों को दिया जाए। तो आखिर ये है क्या, तो इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दूं, अभी
फाइव प्लस एक प्रोग्राम चल रहा है, फोर्टिफिकेशन 5+। तो 5 जो चीज़ें बेसिकली हैं क्या, नमक, दूसरा क्या है चावल, तीसरा है अनाज, इसमें बेसिकली क्या है गेहूँ, चौथा है जो आपका तेल, और पांचवा है आपका दूध जो है। तो इन पांचों को क्या किया जा रहा है, इनमें उन्हीं पोषक तत्वों को इजाफा करके और लोगों को दिया जाए, जिससे क्या हो, उनको वो मिल सके, कि पोषक तत्व मिल सके और वो अल्प विकास का अल्प पोषण का शिकार ना हो। तो अगर हम बात करें कि फूड फोर्टिफिकेशन की परिभाषा है क्या, तो अगर विश्व स्तर पर देखें या राष्ट्र स्तर पर देखें, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी परिभाषा निकालता है, जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके अनुसार फूड फोर्टिफिकेशन या जो उसमें क्या होता है, खाद्य संवर्धन में क्या होता है, खाद्यान्न में पोषक तत्व युक्त उसको बनाया जाता है, उसमें पोषक तत्व उसमें मिलाए जाते हैं, और उसके लिए उसमें सावधानी से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कि विटामिन है, खनिज हैं, उनकी क्या है, उनके तत्वों की मात्रा उसमें वृद्धि कर दी जाए अगर किसी अनाज के अंदर, उसको भी बोलते हैं खाद्य संवर्धन। इसके उद्देश्य की आपूर्ति किए जाने के लिए खाद्यान्न की पोषक गुणवत्ता में सुधार करना और न्यूनतम जोखिम के साथ जितने भी कंज्यूमर हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके, ऐसा इनका टारगेट किया जाता है। आपको बताना चाहिए, अगर देश में खाद्य पदार्थों के लिए जो यहाँ के मानक तैयार करता है, उसका निर्धारण करने की जो बात की जाती है, वो संस्था है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीय प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी आती है। और आपने पैकेट में लिखा देखा होगा, जब भी खाने वाली कोई चीज देखते हैं उसमें लिखा होता है फिसाई से सर्टिफिकेट कर चुका है, तो फिसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। अगर उसके हिसाब से बात की जाए तो उसने फूड फोर्टिफिकेशन को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है कि किसी भी खाद्यान्न को पोषक युक्त बनाने के लिए उसमें सावधानी से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा विटामिन और खनिज तत्वों की मात्रा में वृद्धि करें, और इसमें क्या हो, आहार में सुधार हो सके, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का निवारण करने के लिए एक सिद्ध, सुरक्षित और लागू प्रभावी रणनीति बन सके, ऐसी इन्होंने बात की है। तो ये तो सारा हो गया डेफिनेशन के बारे में। तो आइए बात करते हैं कि आखिर चावल को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। कि एक तो क्या है, चावल अगर आप ये उत्तर प्रदेश, अगर पंजाब, हरियाणा की बात की जाए तो इधर तो गेहूँ खाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर देश में अगर ओवरऑल देखा जाए सबसे अधिक खाया जाने वाला भोजन है वो चावल है। सबसे ज़्यादा अनाज बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, नीचे चले जाओ आप, कर्नाटका है, केरला है, उड़ीसा, जो ज़्यादातर जो राज्य है वहाँ पे क्या चावल खाया जाता है। तो चावल को इसमें क्या गया है, इसको ही फोर्टिफाइड करने की बात की गई है। तो मोटा मोटा बता दें इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलाने की बात की गई है, आयरन, प्रोडक्सिन, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन B1, जिंक, विटामिन B3, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो लगभग इतने इसमें पोषक तत्वों की बात जो आपको दिख रहे हैं 8, इनको मिलाने की बात कही गई है। तो फिसाई ने क्या किया है, इस फोर्टिफाइड चावल को क्या किया है, खाद्य मंत्रालय ने पहले क्या उनके अनुसार ये बात बोली गई है कि आपका जो आहार होता है, जो फूड लेते हैं, उसमें विटामिन और खनिज को सामग्री सामग्री यानी मटेरियल उसको बढ़ा दिया जाए। इसके लिए चावल का फोर्टिफिकेशन किया जाए और उसको लागत प्रभावी यानी कि ऐसा बनाया जाए अधिक महंगा भी ना मिले, और आप जो टारगेट बना रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, उसको भी अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो फिसाई है उसने इसका मानदंड निर्धारण किया है। तो उनके अनुसार क्या होना चाहिए कि उस चावल को जो फोर्टिफाई किया जाएगा उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। अगर 1 किलोग्राम हम चावल की बात करें तो उसमें जो आयरन है वो लगभग 28 मिलीग्राम से लेकर 42.5 मिलीग्राम हो, फॉलिक एसिड 75 से लेकर 125 माइक्रोग्राम हो, और विटामिन B12 जो 75 से लेकर 1.2 माइक्रोग्राम हो। इसके अलावा जो ये तो हो गई मेन मेन चीज़ें, यानी कि आपको आयरन कितना हो, फॉलिक एसिड कितना हो, विटामिन B12 क्या हो। इसके अलावा जो सूक्ष्म तत्व हैं उसमें तत्वों की अगर एक संयोजन की बात की जाए तो उसमें जिंक 15 माइक्रोग्राम होनी चाहिए, विटामिन ए 500 से लेकर 700 माइक्रोग्राम होनी चाहिए, विटामिन B1 1 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम, विटामिन B2 1.25 मिलीग्राम से लेकर 1.75 मिलीग्राम, विटामिन B3 जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको 12.5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम, और विटामिन B6 1.5 मिलीग्राम से लेकर लगभग 2.5 मिलीग्राम प्रति केजी के साथ भी इसको संवर्धित और किया जा सकता है। तो अगर आपको देखो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया जो डाटा है, जो आप कहीं लिखते हैं लिख के अगर ये 8 नाम याद रखेंगे कि आयरन है, जिंक है, विटामिन ए है, मतलब आयरन और विटामिन ये क्या होते हैं, मेन पोषक तत्व होते हैं। B12 ये मैन है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, सबका आप नाम लिखेंगे। तो पेपर में आप अगर आपको आर्टिकल आता है कहीं भी किसी पे कोई चर्चा करते हैं तो आपको इससे फायदा मिलेगी। अगर देखें फूड फोर्टिफिकेशन के आखिर लाभ क्या होंगे तो आपको पता चली गया है कि इसमें क्या होगा, पोषक तत्व इनहेंस हो जाएंगे, साथ ही साथ क्या होगा, खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाएगी, तो आपको कम लागत में उचित गुणवत्ता वाला उसमें भोजन मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी पोषक तत्वों की जो कमी है उसको भी दूर करेगा। तो इसका क्या फायदा क्या होगा कि फूड फोर्टिफिकेशन के तहत आपको देख लिया कि व्यापक तौर पर जो सेवन जो पूरे देश में किया जा रहा है उसमें मुख्य जो आपका अनाज है उसको इसमें शामिल किया जा रहा है, उसके पोषक तत्वों में वृद्धि की जा रही है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में वृद्धि की जा रही है। इससे क्या होगा, आबादी के एक बड़े भाग में स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना देखी जा रही है, और इसको सुधार किए जाने का एक उत्कृष्ट तरीका है, एक अच्छा तरीका है। तो इसमें क्या होगा, जो फोर्टिफिकेशन होगा इससे फायदा क्या होगी, जो व्यक्तियों में जो पोषण होगा उसमें सुधार होगा, एक सुरक्षित तरीके से सुधार होगा,
सूक्ष्म तत्व भी उनको मिलेंगे, साथ ही साथ उसमें स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे ऐसे अनाज खाने से ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ मिलाई गई है जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ क्या होगा, जो खान-पीने की जो लोगों की अभी तक जो आदतें आ रही हैं, जो उनके पैटर्न बने हुए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और उनको सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इसको आप स्वीकार भी कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा समाज कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है, नॉन-वेज वगैरह अगर ऐसा कुछ है कि प्रोटीन के लिए आप मछली सबसे अच्छा होता है, तो वो लोग स्वीकार नहीं कर समाज स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी चेंजमेंट नहीं आएगा। और जो आप खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, उसे खाते रहिए, बस थोड़ा ये वाला चावल लीजिए, तो ये आपको फ़ायदा होगी। और इसमें ये भी बात कही गई है कि जो फूड फोर्टिफाई वाला जो अनाज होता है, उसमें किसी तरीके के उसमें स्वाद में, आपके खाने के अनुभव में और उसके आकार में, स्वरूप में, रंग में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। आप पता नहीं लगा पाएँगे इसके अंदर क्या है, ये फ़ायदा हुआ। तीसरी बात क्या है, इसमें अगर सबसे बात की जाए, इतनी सारी जब खासियत इसके अंदर है, इतनी ज़्यादा इसमें इसका महत्व भी है और देश इतनी गंभीर समस्या से जूझ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए कम से कम समय में जितना हो सके उसे लागू कर देना चाहिए, जिसके परिणाम हमको दिखाई देने लगें। जो बच्चे जो अल्पपोषण का शिकार घूम रहे हैं, ठिकनेपन का शिकार घूम रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ से बची जा सकें। साथ ही साथ हमें इस चीज़ की मुहिम को बढ़ाने के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो न्यूज़ चैनल भी क्रिया करें जिसकी पहुँच ज़्यादा बड़ी है। आज तक वगैरह जो आपने चैनल आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, जो भी बड़े-बड़े चैनल हैं, वो उनको क्या करें, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, तो उसको इस प्लेटफ़ॉर्म का फ़ायदा उठाकर, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर वो लोगों को क्या बताएँ, इसकी विधि बताएँ, इसके लागत प्रभावी होने के फ़ायदे बताएँ और साथ ही साथ वो क्या बताएँ, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। जिससे क्या हो, कहीं न कहीं आपकी आम जनता जब स्वस्थ रहेगी, आपको पता होना चाहिए, जब स्वस्थ शरीर होता है, तो स्वस्थ मस्तिष्क का निवास उसमें करता है और तभी हम सच में अपनी पढ़ाई में आगे निकल सकते हैं और देश की जब डेवलपमेंट खुद का करेंगे, तो समाज का करेंगे, समाज का करेंगे, तो देश का करेंगे और देश का जब डेवलपमेंट होगा, तो हम कहीं न कहीं महाशक्ति बनने की राह में निकल चुके होंगे और जो तभी संभव होगा, जब हमारे देश का हर बच्चा अच्छा भोजन मिल सके, स्वास्थ्य सेवाएँ उसकी अच्छी हों, उस अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई हो, उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, पहले वो सही हो, तो उसके लिए आपको ये चीज़ों को अपनाना होगा। तो यही मेरी उम्मीद थी कि आज मैं इसको टॉपिक को कवर करूँ और आज आप लोग समझ पाएँ कि फूड फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है और देश की हालात इस टाइम क्या हैं। तो इसी के साथ आज की जो करंट अफेयर, जो आप करंट अफेयर सेक्शन में जो मैंने इसमें अपने इस क्लास सेक्शन में जो मैंने इसको मुहिम को चलाने की कोशिश की है कि कुछ बातों को आपको आसान-आसान समझाया जाए, जो आम पब्लिक के लिए भी ज़रूरी हो, तो उसमें ये आपका हिस्सा आज का है। तो आप उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ में दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो और नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। थैंक यू।